बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस किस तरह होते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर में कवर करेंगे, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। यूनिट नंबर 9 है ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। अगर हम इसे डिफाइन करें, लॉस ऑफ वाटर इज अ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं? जब पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, एरियल पार्ट्स वो होते हैं जो सरफेस पार्ट्स होते हैं, जब इससे वाटर लॉस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बुखारात की फॉर्म में, इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ये मेनली कहाँ पर होता है? ये थ्रू स्टोमेटा होता है प्लांट्स में। लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके ज़रिए से ये वाटर लॉस होते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ये प्रोसेस किस तरह होते हैं? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, वाटर इन जाइलम मूव टू मेसोपेल सेल वॉल्स। अब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये वाटर क्या होते हैं, जाइलम में ये मूव होते हैं। अब फिर ये जाइलम से मूव होते हैं इनटू द मेसोपेल सेल वॉल्स। वाटर इवापोरेट्स इनटू लीफ एयर स्पेसेस एंड एग्जिट थ्रू स्टोमेटा। अब जब मेसोपेल सेल वॉल में ये जाते हैं तो ये वाटर वहाँ पर लीफ के जो एयर स्पेसेस होते हैं ये वहाँ पर जाते हैं और ये थ्रू स्टोमेटा जो लीफ है उससे ये इवापोरेट होते हैं, मीन वेपर फॉर्म में। तो वाटर इवापोरेट होते हैं, लीफ में जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं स्टोमेटा के ज़रिए से ये इन्वायरमेंट में ये जाते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है सम ट्रांसपीरेशन आल्सो अकर थ्रू द क्यूटिकल एंड लेंटिसल्स। अब ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसे प्लांट्स जो स्टोमेटा के ज़रिए से ट्रांसपीरेशन परफॉर्म करते हैं, वाइल देयर आर सम प्लांट्स they do transpiration with the through a cuticle or lenticel। अब cuticles क्या होते हैं? lenticels। अब cuticles ऐसे प्लांट्स जिसके स्टेम पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पोर्स के ज़रिए से ये ट्रांसपीरेशन करते हैं, इसे क्यूटिकल्स एंड लेंटिसल्स भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ भी इस पर आ सकता है, क्या क्यूटिकल या लेंटिसल्स के ज़रिए से ट्रांसपीरेशन हो सकता है? तो आपने टिक करना है यस, हो सकता है। स्टोमेटल कंट्रोल। अब ये स्टोमेटा किस तरह कंट्रोल होता है? ये गॉड सेल के ज़रिए से, गॉड सेल्स ये कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, कि कब जब वाटर ज़्यादा हो जाए तब ये ओपनिंग इसके होगी, जब वाटर कम हो जाए तो इस तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा ये कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स। अब टर्जिट गार्ड सेल्स, ये इसका क्या काम होता है? ये स्टोमेटा ओपन करता है डे टाइम में जब हाई लाइट होती है, वाइल प्लेसिडेट गार्ड सेल्स क्या करते हैं? ये स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं इवनिंग टाइम में जब लाइट कम होती है। तो एमसीक्यूज़ के लिए ये आपने ज़रूर याद रखना है। टर्जिट गार्ड सेल का क्या काम होता है? स्टोमेटा ओपन रखना। प्लेसिड गार्ड सेल का काम ये होता है स्टोमेटा क्लोज रखना। ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए से ट्रांसपीरेशन रेट इस पर असर पड़ता है? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लाइट। स्ट्रांग लाइट ओपन स्टोमेटा। अब जो जितना स्ट्रांग लाइट होगा इतना जो स्टोमेटा होगा वो ओपन होगा। अब जिस तरह मैंने आप लोग को गार्ड सेल की एग्जांपल ली, हाई ट्रांसपीरेशन रेट, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपीरेशन रेट भी क्या होता है? हाई होता है। द फर्स्ट फैक्टर इज लाइट। सेकंड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक ट्रांसपीरेशन रेट पर इसका असर होता है। हाई टेम्परेचर इंक्रीज ट्रांसपीरेशन। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए ट्रांसपीरेशन रेट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी ट्रांसपीरेशन रेट पर इसका असर होता है। लो ह्यूमिडिटी इंक्रीज ट्रांसपीरेशन। जब ह्यूमिडिटी लो होता है एनवायरनमेंट में, ट्रांसपीरेशन रेट क्या होता है? ये हमारे पास इंक्रीज होता है, क्योंकि जिस तरह हमने डिस्कस किया था हाइयर कंसंट्रेशन से लो और लो में हाई, तो हाई ह्यूमिडिटी में ये रिड्यूस होता है ये ट्रांसपीरेशन रेट।
एक बार दोबारा सुने, ह्यूमिडिटी पर भी ट्रांसपिरेशन रेट इसका असर पड़ता है। जब ह्यूमिडिटी लो होता है, ट्रांसपिरेशन रेट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। वाइल जब हाई ह्यूमिडिटी होता है तब ये ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है। सॉइल मॉइस्चर की अगर हम बात करें, ये भी एक फैक्टर है। मोर वाटर इन सॉइल इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। जब सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन रेट इस पर भी इसका असर होता है और तब भी इंक्रीज़ होता है। विंड हवा पर भी इसका मीन्स एक फैक्टर है। मूविंग एयर इंक्रीज ट्रांसपिरेशन बाय रिमूविंग वाटर वेपर्स। अब जब हवा तेज़ होती है तो ये वाटर वेपर्स क्या होते हैं, रिमूव होते हैं जल्दी जल्दी, तो हवा भी एक फैक्टर है इसमें। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फैक्टर, स्टोमेटा नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक प्लांट में स्टोमेटा कितना है, इसका नंबर कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो ये भी इस पर इसका असर पड़ता है। मोस्ट स्टोमेटा हाइयर ट्रांसपिरेशन। जब एक प्लांट में स्टोमेटा ज़्यादा होता है तो हाइयर ट्रांसपिरेशन रेट होता है, वाइल मोर स्टोमेटा ऑन लोअर लीफ सरफेस। अब अगर आप लीफ स्ट्रक्चर देखें तो अपर साइड पर क्या होता है, स्टोमेटा ज़्यादा होता है, तो अपर पार्ट ऑफ द लीफ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होता है। वाइल अगर हम बात करें लोअर सरफेस ऑफ द लीफ की, तो वहाँ पर स्टोमेटा कम होता है और ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कम होता है। तो स्टोमेटा नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन रेट। अब इसके फ़ायदे क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्लांट में क्यों होता है? अगर हम फर्स्ट वन पॉइंट की बात करें, कूलिंग। जिस तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें, समर टाइम में क्या होता है, जब हेवी एक्टिविटी करता है ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो इससे स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग प्रोसेस में इसका बॉडी जो है वो कूल होता है, और जो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो स्वेट हमारे बॉडी से रिलीज़ होता है। तो इस तरह प्लांट्स में भी कूलिंग होता है, प्रिवेंट लीफ ओवर हीटिंग। जब प्लांट गर्म हो जाए, ओवर हीट, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, तो ये ट्रांसपिरेशन रेट से ये प्रिवेंट करता है ओवर हीटिंग ऑफ द लीफ और प्लांट। नेक्स्ट वन पॉइंट है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। क्रिएट ट्रांसपिरेशनल फुल इन जाइलम। अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरह, जब लीफ से वाटर इवापोरेट होता है तब ये स्टेम से लीफ तक आते हैं और रूट से, सॉइल से रूट तक, और इस तरह ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये जारी रहता है अगर ट्रांसपिरेशन एक्टिव है तब। हेल्पिंग वाटर एंड न्यूट्रॉन्स मूवमेंट। इसके ज़रिए से वाटर भी मूवमेंट करता है, न्यूट्रॉन्स की भी मूवमेंट होती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, एक सिग्निफिकेंस है ट्रांसपिरेशन की। नेक्स्ट वन, गैसेस एक्सचेंज। अब आपने ये भी सुना होगा कि जो स्टोमेटा है इसके ज़रिए से प्लांट जो है गैसेस एक्सचेंज भी करता है। गैसेस एक्सचेंज मीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला करना। कीप मेसोपेल सेल्स मॉइस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब डे टाइम पर क्या होता है, ये मेसोपेल सेल्स जो है वो मॉइस्ट होता है इवापोरेशन के ज़रिए से, तो इसके ज़रिए से एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आसानी के साथ होता है डे के टाइम में। एक्सेस वाटर रिमूवल। अगर प्लांट में ज़्यादा पानी है तो वो भी रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। हेल्प प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर एंड साल्ट। अगर प्लांट में वाटर ज़्यादा होता है या साल्ट, तो इसके ज़रिए से भी ये रिमूव होता है ट्रांसपिरेशन के ज़रिए से। चैलेंजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, हमने सिग्निफिकेंस भी डिस्कस की, प्रोसेस भी। अब कौन से चैलेंजेस आते हैं, या अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें सबसे पहला है वाटर डिफिशिएंसी कैन काज विल्टिंग कंसिडर अननेसेसरी एवल। अब इसका मतलब ये है, इसके फ़ायदे भी है लेकिन एक बड़ा नुकसान ये भी है कि अगर हद से ज़्यादा वाटर इवापोरेट हो जाए या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो जाए तो वाटर डिफिशिएंसी भी आ सकता है प्लांट को, और कैन काज विल्टिंग, और प्लांट जो है वो बहुत श्रिंक होता है, इसके सेल्स जो है वो श्रिंक हो सकते हैं, तो ये भी एक चैलेंज आ सकता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपिरेशनल पुल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। यह ट्रांसपिरेशन किस तरह वाटर अपने आप को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, जब सॉइल से रूट देन स्टेम एंड लीव्स फिर इवापोरेट होता है। इन वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन पुल वाटर पुल अपवर्ड्स इन जाइलम। आप लोगों को पता है, हमने जाइलम और फ्लोएम डिस्कस की। वाटर में, जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वायर फ्लोएम में फूड।
वाटर कॉलम मेंटेन बाय कोहेजन अमंग सेल वाटर मॉलिक्यूल्स नैरो जाइलम वेसल्स। ये मूवमेंट किस तरह होता है? कोहेजन होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोहेजन मींस बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह ही अपवर्ड जो है मूवमेंट करते हैं, क्योंकि जाइलम के वेसल्स बहुत नैरो होता है इन एडहेशन टू जाइलम वॉल्स। और जाइलम वॉल्स के साथ और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं और अप साइड ये मूवमेंट करते हैं। ये थे ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।